नमस्कार बच्चों। आज जनवरी 28 हो गई। जेई मेंस के 2025 के 22nd, 23rd, 24th और 28th 4 दिन के 8 शिफ्ट्स के अटेम्प्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और बच्चे जो है वो अब अप्रैल शिफ्ट के लिए क्या करना है, कैसे करना है, उसकी उधेड़-बुन में डेफिनेटली लगे होंगे। हालांकि 29th का एक दिन का अभी स्केड्यूल बाकी है, वो अपन इसको बाद में ऐड कर लेंगे। लेकिन बच्चों के लिए सभी के लिए एनालिसिस थोड़ा सा इजी हो जाए और हम अप्रैल में किस प्रकार से जेई मेंस के लिए प्रिपरेशन करें या जेई एडवांस की प्रिपरेशन करें, कैसा क्या करें, उसके एनालिसिस के लिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में आज थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पेपर का ओवरव्यू ले लेते हैं, है ना। एक 29 का बचता है, वो अपन ऐड कर लेंगे बाद में। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं 2024। ये बात सोचना जरूरी है, 2024 से कंपैरिजन में इस बार ये जितनी 8 बार एग्जाम्स हुई है, 8 पेपर हुए हैं, उसमें फिजिक्स का जो लेवल है वो टफर साइड में है ऑन एन एवरेज। किसी शिफ्ट में हो सकता है 24 के पेपर के इक्विवेलेंट रहा हो, लेकिन ऑन एवरेज ये 24 के पेपर से फिजिक्स का लेवल जो है वो थोड़ा टफर साइड है। इसमें थोड़े हेवी कैलकुलेशंस हैं और इसमें जो सेट वेटेज पैटर्न होता है, जो वेटेज का पैटर्न होता है वो आप देख सकते हैं, वैसा का वैसा वेटेज का पैटर्न जो 23 में 24 में लगभग फॉलो हो रहा था, इस बार 25 में वो पैटर्न जो है वो नजर नहीं आ रहा है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा फ्लूइड मैकेनिक्स से तो इसी पार्ट पर क्वेश्चन आएगा या आएगा ही नहीं, है ना। ऑप्टिक्स से किसी पेपर में 4-4 क्वेश्चन आए, मॉडर्न फिजिक्स से एक ही क्वेश्चन आया है, ऐसे भी सीन क्रिएट हुए हैं। तो इस प्रकार से जो सेट पैटर्न होता है वेटेज का वो फॉलो नहीं हो रहा है और ऐसा पेपर जो है वो डिमांड करता है कि आपका पूरे सिलेबस का स्टडी जो है वो परफेक्टली किया गया हो, है ना। तो फिजिक्स का 2024 के पेपर के कंपैरिजन में हमने एक कंपैरेटिव स्टडी जो है वो फिजिक्स के पेपर के बारे में देखा। जरा केमिस्ट्री के पेपर के बारे में बात कर ले। 2024 के पेपर से कंपेयर करें केमिस्ट्री के पेपर से तो सिमिलर लेवल है, जैसा 24 में लेवल था लगभग वैसा ही लेवल है। फिजिकल जो है वो बिट कैलकुलेटिव आई है, इनऑर्गेनिक जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, ऑर्गेनिक जो है वो मिक्स्ड रिएजेंट्स वाले क्वेश्चंस इस बार ज्यादा आए हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस इस बार आए हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेट वेटेज पैटर्न तो ये भी नहीं है, लेकिन हाँ इसका जो लेवल है वो 2024 के पेपर्स के लेवल जैसा ही है। अब जरा मैथ्स को कंपेयर कर ले तो मैथ्स का पेपर एग्जैक्टली 2024 के लेवल से मैच करता है, यानी 2024 में भी मैथ्स लेंदी और टफर साइड का आ रहा था, इस बार भी मैथ्स लेंदी और टफर साइड का आ रहा है। देखो सिर्फ टफर साइड का आता है और सिर्फ लेंदी आता है, दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों ही साल 2024 में और 2025 में मैथ्स लेंदी भी रहा पेपर और टफर साइड में भी रहा है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम भी ज्यादा लग रहा था, तो इस वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में सॉल्व कर ले और हम गारंटी कर ले कि बचे हुए टाइम में हम मैथमेटिक्स को पूरी तरह से अटैक कर ही पाएंगे। सभी बच्चों के साथ ये सीन नहीं रहा होगा। तो लेंदी और टफर साइड के क्वेश्चंस पूछे गए। वेक्टर, 3D, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सीक्वेंस सीरीज, कैलकुलस, ये प्रोमिनेंटली पूछे गए हैं और ऐसे पूछे गए हैं कई स्केड्यूल, कई टेस्ट में, कई शिफ्ट्स में ऐसे पूछे गए कि प्रोमिनेंटली ध्यान है बच्चों की कि हाँ कैलकुलस में ये वाला क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी, समझ में ही नहीं आ रहा सर, उस समय तो ध्यान ही नहीं चला कि क्या करना चाहिए इसमें। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो इस बार थोड़ी सी ज्यादा अकर हुई है, इसलिए अगेन नो वेटेज रूल यहां पर भी अप्लाई होता है। यानी प्रोमिनेंटली बात करें 2024 के कंपैरिजन में 2025 के पेपर की, तो हमें पता चल रहा है कि वेटेज का कोई अब मतलब नहीं रहा। तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जब आप प्रिपरेशन करें तो इस प्रिपरेशन में इस बात का खासा ध्यान रखें कि अगर आपके सिलेबसेस में कुछ चीजें, कुछ चैप्टर्स जो है वो पेंडिंग छोड़ दिए हो आपने, तो अभी 2 महीने का टाइम है, 60 डेज आपके पास है। इन 60 डेज में फुल फोकस कर लीजिए कि पूरा सिलेबस अच्छी तरह से कवर हो जाए। ये सीख इस एनालिसिस से मिलती। जरा आप आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम अगली बात पर आते हैं। हमको आखिरकार परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स पर पहुंचना है, तो उसके पहले हम जरा 2024 के परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स की बात कर ले, जो तो ऑलरेडी आ चुका है, एनटी ने डिक्लेयर कर ही दिया है। तो परसेंटाइल 99 परसेंटाइल अगर है तो उसके लिए 151, जिन पेपर्स में इजियर पेपर्स रहे होंगे और जिन पेपर्स में टफ पेपर्स रहे होंगे, तो जिन शिफ्ट्स के पेपर्स इजियर रहे उसमें 151
जो पेपर टफर साइड में रहे होंगे उनमें 151 151 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल स्कोर हुआ है, और जो इजी वाले पेपर रहे होंगे उसमें 212 पे 99 परसेंटाइल सेट हुआ है। जो पेपर टफर रहे होंगे उसमें 118 पे 97 परसेंटाइल सेट हुआ है, और जो पेपर इजियर रहे होंगे उसमें 174 पर 97 परसेंटाइल स्कोर किया है बच्चों ने। और 106 टफर साइड के पेपर्स के लिए 95 परसेंटाइल के लिए, और 154 जो है वो इजी वाले पेपर्स के लिए। तो इजी में मार्क्स ज्यादा है और टफर में मार्क्स कम है, और इस प्रकार से 99% से 95% तक का एक रेंज, ये कंपैरेटिव स्टडी करना जरूरी है। इसकी तुलना में ये वाली बात और जो पेपर का पैटर्न 2025 में आया है, ये वाली बात, इन दोनों के उपयोग से ही, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कोई टीचर और बहुत सारे बच्चों से जो उसे क्लू मिलते हैं कि पेपर इस प्रकार का आया, तो इसी से ही प्रिडिक्शन किए जा सकते हैं। तो प्रिडिक्शन का बेसिक सेंस जो है, जो बेसिक थीम है, वो बेसिक थीम इन दोनों पर बेस्ड है। और अब मैं बात कर रहा हूं 2025 के लेवल ऑफ पेपर की। तो ये तीसरा फैक्टर है ना। 3 फैक्टर मैंने बताया। देखो 2024 का ट्रेंड, 2024 की तुलना में इस बार पेपर का लेवल, और इजी, मॉडरेट या टफ का कंपैरिजन, ये 3 बातें अगर सेट हो जाएं तो इसके थ्रू, और फिर बच्चों से जो रिस्पॉन्सेस मिले इसके थ्रू, थोड़ा सा परसेंटाइल और मार्क्स का जो रेशियो है, प्रपोर्शन है, उसको समझने में हेल्प मिलेगी। तो इन 3 कॉम्बिनेशन से मैंने कुछ प्रेडिक्शंस बनाए हैं। ऑफ कोर्स ये प्रेडिक्शंस हैं, तो ऐसा तो कह नहीं सकते हैं कि बिल्कुल 100% यही फॉलो होगा, लेकिन फिर भी आपको एक अंदाज आ जाएगा, तो आगे की प्रिपरेशन के लिए आप थोड़ा सा सचेत हो जाओगे। ठीक है बच्चों। तो तीसरा पैरामीटर लेते हैं, जेईई मेंस 2025 लेवल ऑफ पेपर इन डिफरेंट शिफ्ट्स। तो देखिए 22 जनवरी में जो शिफ्ट 1 है वो इजी कही जा सकती है। 22 जनवरी में जो शिफ्ट 2 है, मतलब जो इवनिंग शिफ्ट है, वो इजी टू मॉडरेट कही जा सकती है। 23 जनवरी का शिफ्ट 1 जो है वो मॉडरेट टू टफ जा रहा है, जबकि 23 जनवरी का शिफ्ट 2 जो है वो मॉडरेट जा रहा है। यानी ये मॉडरेट से थोड़ा टफ लेवल की तरफ जा रहा है, तो ये पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है, ये पेपर थोड़ा सा उसकी तुलना में आसान है। फिर 24 जनवरी में मॉडरेट टू टफ, यहां भी मॉडरेट टू टफ है और शिफ्ट 2 भी मॉडरेट टू टफ है, लेकिन इसमें 24 जनवरी का जो पेपर है शिफ्ट 1 का, है ना, वो थोड़ा सा टफर साइड है, मतलब मॉडरेट से टफ साइड जा रहा है, और ये टफ से मॉडरेट साइड जा रहा है। मतलब दोनों में थोड़ा हल्का डिफरेंस तो है। ये वाला पेपर और ये वाला पेपर दोनों ही जो है वो इक्वल लेवल का नहीं है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, हल्का सा डिफरेंस है। एक थोड़ा ज्यादा टफर साइड और एक थोड़ा सा मॉडरेट साइड है। तो इस प्रकार का अंतर आ रहा है। बाकी 28 जनवरी का पेपर, आज का पेपर जो है, वो तो एक्सक्लूसिवली सबको ही पता है कि टफ साइड में शिफ्ट 1 का पेपर गया। टफ मतलब बहुत ही टफ, और क्योंकि उसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स तो एज यूजुअल लेंथी और टफ आ ही रही थी, जो जैसे आती थी, लेकिन फिजिक्स स्पेसिफिकली टफ आने की वजह से ये बहुत टफ साइड में चला गया है। और शिफ्ट 2 का पेपर मॉडरेट से टफ, इसको मॉडरेट एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, वो भी थोड़ा सा टफर साइड में ही गया है। यानी 28 का पेपर जो है वो 24 के पेपर की तुलना में काफी टफ साइड के पेपर्स हैं। तो हालांकि मैंने मॉडरेट टू टफ लिखा है, लेकिन उस मॉडरेट टू टफ में और 28 तारीख को जो पेपर हुआ है उसमें काफी अंतर है। 28 तारीख को दोनों शिफ्ट के पेपर काफी टफर साइड में इन कंपैरिजन टू 24। अब जब ये वाली एनालिसिस और इसके पहले वाली सारी पॉइंट्स जो है, अगर इनको कवर कर लिया जाए, इनके ऊपर विचार कर लिया जाए, तो अब हम थोड़ा सा बच्चों से भी बात की है, तो उनके पेपर कैसे गए हैं उसके हिसाब से हम थोड़ा सा जेईई मेंस का 2025 का परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो बच्चों 22 जनवरी को 99 परसेंटाइल लाने वाले बच्चों का शिफ्ट 1 में स्कोर लगभग 190 होने की उम्मीद है। ऑफ कोर्स +- 5 to 10 मार्क्स चलेगा, क्योंकि बहुत एग्जैक्ट नहीं जा सकता। और शिफ्ट 2 में, यानी कि इवनिंग शिफ्ट में 195। जिन बच्चों ने 172 शिफ्ट 1 में स्कोर किया होगा 22 जनवरी को, वो 98 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने शिफ्ट 2 में 176 तक स्कोर किया होगा, वो भी 98 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 97 परसेंटाइल के लिए शिफ्ट 1 में 155, शिफ्ट 2 में 160।
96 परसेंटाइल के लिए 142 शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में 145। 95 परसेंटाइल के लिए 132 शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में 135। 94 परसेंटाइल के लिए 124 शिफ्ट 1 में, 126 शिफ्ट 2 में। और 93 परसेंटाइल के लिए 113 मार्क्स शिफ्ट 1 में और 118 मार्क्स शिफ्ट 2 में। ये एक अप्रोक्सीमेट प्रेडिक्शन है और कट ऑफ जो है वो 93% के आसपास ही जाएगी। कट ऑफ का अंदाज ऐसे आएगा कि हर साल 2,50,000 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होते हैं जेई एडवांस के लिए। तो ये कट ऑफ जेई एडवांस को की एलिजिबिलिटी की कट ऑफ है और इस कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन है वो इस आधार पर है कि 2023 में भी, 2024 में भी और 2025 में भी 2,50,000 स्टूडेंट्स ही, है ना, 23 में भी, 24 में भी और 25 में भी 2,50,000 स्टूडेंट्स ही जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, है ना। हालांकि 2023 में लगभग 9 लाख के आसपास स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर हुए थे। 2024 में लगभग 14 लाख के आसपास अपीयर हुए थे, जिसमें से 12 लाख जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेशन 1 जो मतलब जनवरी का अटेम्प्ट था, उस जनवरी के अटेम्प्ट में, और फिर बाद में थोड़े से इंक्रीज हुए थे, और 14 लाख जो है वो 2024 में। लेकिन इस बार जनवरी अटेम्प्ट में ही 13,60,000, यानी 2024 के जनवरी अटेम्प्ट से कंपेयर करें तो सीधा सीधा 1,60,000 स्टूडेंट्स का इंक्रीज हुआ है। ठीक बात है ना। तो डेफिनेटली जो 2024 का 2025 का अप्रैल अटेम्प्ट आएगा उसमें ऐसा लगता है कि लगभग 16 लाख स्टूडेंट जो है वो यूनिक कैंडिडेट्स के रूप में घोषित किए जा सकते हैं। 15 लाख और 16 लाख के बीच में फिगर टच होने वाला है, ठीक है ना। तो 16 लाख स्टूडेंट्स अगर मान के चले तो और पिछले रिकॉर्ड्स अगर अपन चेक करें तो देखेंगे 2023 में भी लगभग 6 से 7% स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाइंग जोन के ऊपर आते हैं। ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक बात है ना। ऑफ कोर्स कैटेगरी कट ऑफ जो है वो इससे थोड़ी नीचे जाएंगी, है ना, लेकिन मैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात कर रहा हूं। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है उसमें 2.5 लाख में से अप्रोक्सीमेटली 90,000 या 1 लाख स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के होते हैं और बाकी जो है वो कैटेगरीज में अलग अलग जो है वो स्टूडेंट्स आते हैं। तो उस आधार पर प्रेडिक्शन किया गया है कि कट ऑफ जो है वो 93%, आप तो 94% ही मानो, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूं 93% के हिसाब से, लेकिन आप 94% के हिसाब से ही मानो, थोड़ा हायर साइड में ही मानो, तो उसके हिसाब से आपको आपके गोल को अप्रैल के लिए सेट करना जो है वो इजी हो जाएगा बच्चों। तो कट ऑफ जो है वो 22 जनवरी के शिफ्ट 1 के लिए 115 और शिफ्ट 2 के लिए 118। अब बात करते हैं अपन 23 जनवरी के पेपर की। तो 23 जनवरी के प्रेडिक्शंस कुछ इस प्रकार से आएंगे। 23 जनवरी के लिए 99 परसेंटाइल की एक्सपेक्टेंसी कर सकते हो शिफ्ट 1 में 185 मार्क्स पर, शिफ्ट 2 में 190 मार्क्स पर। 98 परसेंटाइल के लिए 166 मार्क्स शिफ्ट 1 में, 168 मार्क्स, 168 मार्क्स शिफ्ट 2 में। 97 परसेंटाइल के लिए 150 मार्क्स शिफ्ट 1 में, 153 मार्क्स शिफ्ट 2 में। 96 परसेंटाइल के लिए 138 मार्क्स शिफ्ट 1 में, 141 मार्क्स शिफ्ट 2 में। 95 परसेंटाइल के लिए शिफ्ट 1 में 126 मार्क्स, शिफ्ट 2 में 130 मार्क्स। 94 परसेंटाइल के लिए 118 मार्क्स, 118 मार्क्स शिफ्ट 1 में, 121 मार्क्स शिफ्ट 2 में। 93 परसेंटाइल के लिए शिफ्ट 1 में 110 मार्क्स और शिफ्ट 2 में 112 मार्क्स। और इसकी कट ऑफ यानी अगेन मैं तो 93 परसेंटाइल के आधार पे बता रहा हूं, लेकिन आप तो 94 परसेंटाइल सोचकर ही अपना कैलकुलेशन करना, अपना प्रोजेक्शन लाना। तो थोड़ा सा मतलब हायर साइड में लेकर चलना, ताकि आपको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए क्या अटैक करना है उसकी स्ट्रेटेजी बनाना, उसके बारे में सोचना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 110 शिफ्ट 1 में और 112 शिफ्ट 2 में, इसके आसपास जाने की संभावना है। जरा जनवरी 2024, ये 24 जनवरी होना चाहिए, यहां पर 23 जनवरी लिखा है, मैं इसको सही कर देता हूं, ये 24 जनवरी का पेपर होना चाहिए। 24 जनवरी, 24, दिस शुड बी 24 जनवरी, 24 जनवरी का पेपर की बात चल रही है। तो 24 जनवरी की शिफ्ट 1 में 99 परसेंटाइल के लिए 180 का स्कोर, शिफ्ट 2 के लिए 185 का स्कोर, 98 परसेंटाइल के लिए 160 का स्कोर और शिफ्ट 2 के लिए 166 का स्कोर। 97 परसेंटाइल के लिए शिफ्ट 1 में 145, शिफ्ट 2 में 150।
96 परसेंटाइल के लिए 131 शिफ्ट 1 के लिए, 137 शिफ्ट 2 के लिए, 95 परसेंटाइल के लिए 120 मार्क्स शिफ्ट 1 में, 126 मार्क्स शिफ्ट 2 में, 94 परसेंटाइल के लिए 114 मार्क्स शिफ्ट 1 में, 118 मार्क्स शिफ्ट 2 में, 93 परसेंटाइल के लिए शिफ्ट 1 में 111, शिफ्ट 2 में 113। और कट ऑफ, यानी मैं 93 परसेंटाइल के हिसाब से बात कर रहा हूं, लेकिन आप अपने दिमाग में 94 परसेंटाइल रख के ही प्लानिंग करना। कट ऑफ यानी कि जनरल कैटेगरी कट ऑफ 111 और 113 के आसपास जाने की संभावना, शिफ्ट 1 में 111, शिफ्ट 2 में 113। अब बात करते हैं आज के पेपर के बारे में, यानी 28 जनवरी के पेपर के बारे में। तो 28 जनवरी के पेपर के बारे में 99 परसेंटाइल के लिए शिफ्ट 1 में 165, पेपर बहुत टफ था, ठीक बात है, और शिफ्ट 2 में 175, ये भी मॉडरेट से टफ की ओर जा रहा है, राइट, ओके। 98 परसेंटाइल के लिए 140 मार्क्स शिफ्ट 1 में, 150 मार्क्स शिफ्ट 2 में, 97 परसेंटाइल के लिए 120 मार्क्स शिफ्ट 1 में, 130 मार्क्स शिफ्ट 2 में, 96 परसेंटाइल के लिए 110 मार्क्स शिफ्ट 1 में, 120 मार्क्स शिफ्ट 2 में, 95 परसेंटाइल के लिए शिफ्ट 1 में 108, शिफ्ट 2 में 113, 94 परसेंटाइल के लिए शिफ्ट 1 में 95 और शिफ्ट 2 में 110, 93 परसेंटाइल के लिए शिफ्ट 1 में 90 और शिफ्ट 2 में 100 मार्क्स। तो कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 90 शिफ्ट 1 में और 100 शिफ्ट 2 में ऐसा जाने की संभावना है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स ये बच्चों प्रेडिक्शन है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप अप्रैल का जो प्लानिंग करो उस प्लानिंग में ये सारी बातें कि आप अभी कहां स्टैंड कर रहे हो और आपको अभी क्या करना चाहिए। तो देखिए दो बातें हैं, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि इस एनालिसिस से आपने थोड़ा सा फिगर आउट कर लिया होगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं और अब अप्रैल में आपको क्या करना है। दो रास्ते हैं, अगर आप 93 परसेंटाइल से नीचे हैं तो किसी भी हालत में आपको जेई मेंस की तरफ ही अटैक करना पड़ेगा। जेई एडवांस के बारे में अभी ना सोचे, अभी अपने आप को जेई मेंस में मजबूत कर ले। जो 93 परसेंटाइल के ऊपर चल रहे हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली जो 120 मार्क्स के आसपास या उसके ऊपर चल रहे हैं, 120 के स्कोर के ऊपर चल रहे हैं, तो मैं कहता हूं ये सेफ स्कोर होगा, ठीक बात है ना। लगभग सभी शिफ्ट्स के लिए, कुछ शिफ्ट्स के लिए हो सकता है कि 140 का स्कोर जो है वो थोड़ा सा सेफर होगा, जो इजियर शिफ्ट्स होंगी, है ना। लेकिन जो मॉडरेट या टफर साइड की शिफ्ट्स हैं उनमें 120 का स्कोर अगर आपका अटैक हो रहा है तो फिर आप गारंटी से ये कह सकते हैं कि आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो रहे होंगे। लेकिन अगर जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई सिर्फ हो रहे हैं तो भी आप इस स्कोर पे किसी अच्छे एनआईटी को तो प्राप्त नहीं कर सकते। आप देखिए 99 परसेंटाइल आना, इसका मतलब होता है आपकी रैंक 15,000 से 16,000 के बीच में आती है और 99 परसेंटाइल पर आपको कोई ना कोई एनआईटी गारंटी से मिलता है। 99.9 परसेंटाइल आना, 99.9 या उससे ऊपर का परसेंटाइल आना, इसका मतलब आपकी रैंक 1500 से 1600 के बीच में आती है, जिसमें गारंटी से आपको बेस्ट एनआईटी, बेस्ट ट्रिपल आईटी आराम से मिलता है और तब आपका आईआईटी में भी स्कोर अच्छा ही आता है, क्योंकि डेफिनेटली आप गुड क्वालिटी स्टूडेंट है। 99.9 परसेंटाइल अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो। लेकिन मैं बीच वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, जिन बच्चों का स्कोर जो है वो 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल यहां पर अटक रहा है, तो उनको कैसे डिसीजंस लेने चाहिए। तो देखिए जिन स्टूडेंट्स का बिल्कुल एग्जैक्टली 93, 94 परसेंटाइल के आसपास का स्कोर जा रहा है, यानी जस्ट क्वालिफाइंग के कंडीशन में, पता नहीं वो क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे, उनको सबसे पहले अपने जेईई मेन स्कोर को सुधारना चाहिए। फिलहाल आईआईटी के पैटर्न की स्टडी को फिलहाल जो है वो साइड ट्रैक कर देना चाहिए अप्रैल तक। आईआईटी में भी सिंगल चॉइस क्वेश्चन तो आते ही आते हैं एडवांस वाले में, ठीक बात है ना। तो एडवांस वाले पेपर में भी सिंगल चॉइस क्वेश्चन का अटैक का प्रैक्टिस तो उनका जेईई मेंस के प्रैक्टिस से अपने आप कवर अप हो जाएगा, ठीक बात है, राइट। और बचे हुए 1.5 महीने में अगर वो जेईई एडवांस क्वालिफाई कर जाते हैं, जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, तो बचे हुए अप्रैल से मई में जो 1-1.5 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें एग्जैक्टली जेईई एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करते हुए वो जेईई एडवांस में भी कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन पहले एनआईटी सिक्योर कर ले, पहले जेईई मेंस को सिक्योर कर ले। अप्रैल के अटेम्प्ट में उनको 99 परसेंटाइल से ऊपर, 99.5 परसेंटाइल, 99.6 परसेंटाइल, कम से कम इतना टारगेट तो लेकर चलना ही चाहिए।
अगर जिनका स्कोर 93, 94, 95 परसेंटाइल की रेंज में है, उनको पहले अपना जेई मेंस का स्कोर जो है वो और ज्यादा सुदृढ़ कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जेई एडवांस के लिए सोचना चाहिए। हां, जिनका अभी से 96 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल तक स्कोर आ रहा है, वो दो रास्ते अपना सकते हैं, वो दो स्ट्रेटेजीज ले सकते हैं। एक, या तो वो सोच लें कि नहीं, मैं पहले अपने आप को सिंगल चॉइस क्वेश्चंस में यानी जेई मेंस पैटर्न के क्वेश्चन में, यानी अप्रैल में मैं जेई मेंस के लिए फोकस करते हुए उसके अंदर 99.9 परसेंटाइल से ऊपर जाने की कोशिश करूंगा, ताकि बचे हुए समय में मैं आईआईटी के लिए भी बूस्टअप हो सकूं, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा। तो मैं अगर अप्रैल अटेम्प्ट बहुत अच्छा कर पाया तो मैं ऑटोमेटिकली आईआईटी का अटेम्प्ट भी बहुत अच्छा कर पाऊंगा। ये एक तरीका हो सकता है सोचने का। और दूसरा तरीका हो सकता है कि नहीं, अब मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो स्टाइल है पढ़ने का, मेरा जो अप्रोच है, वो अप्रोच जो है वो इन डेप्थ एनालिसिस वाला है, और मैं सारा फुल सिलेबस जो है वो कवरेज में शायद नहीं ला पाऊं। तो बेटर है कि मैं ऑलरेडी मैं क्लियर तो हो ही रहा हूं, तो मैं अब सीधे आईआईटी एडवांस के लिए फोकस करूं, जिसमें मैं आईआईटी एडवांस की मीडियम रैंक के लिए फोकस करूं, यानी मिडिल लेवल के रैंक्स के लिए फोकस करूं। आईआईटी एडवांस में लगभग 17,000 सीटें हैं। तो आईआईटी में 17,000 सीटों में से अगर आप 5,000 रैंक से 10,000 रैंक के बीच के मिडिल वाली रेंज को फोकस करते हुए अपनी पढ़ाई को टारगेट करते हैं, उन बच्चों के लिए जिनके 96 परसेंटाइल से ऊपर अभी आ रहे हैं, तो शायद उनके लिए सही स्ट्रेटेजी साबित हो सकती है, अगर उनका स्टाइल जो है वो इन डेप्थ एनालिसिस वाली पढ़ाई वाला है। तो अपने अपने पैटर्न को पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए बच्चों, और इस प्रकार से अपना जो है वो अप्रैल का अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल कीजिए। 60 दिन बचे हैं, 60 दिन में अपनी स्ट्रेटेजीज को सही ढंग से प्लान करके, इसकी हेल्प लेकर सही ढंग से अपनी स्ट्रेटेजीज प्लान करके आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।